इस समय लोकसभा चुनाव की चर्चा हर तरफ है। आप भी जानना चाहते होंगे कि हरियाणा में किन चेहरों को बीजेपी टिकट दे सकती है या कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है, या इनेलो जेजेपी अपने पत्ते कब खोलेगी। आम आदमी पार्टी ने तो अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि 9 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना है, 1 सीट पर लड़ना है, और सुशील गुप्ता का नाम आगे कर दिया गया कुरुक्षेत्र से। लेकिन बाकी पार्टियों के मन में क्या चल रहा है, ये जानने का प्रयास लगातार हम भी कर रहे हैं और आप तक हर जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब रणनीति बनाने का जो समय था वो लगभग खत्म होने की ओर है, क्योंकि घोषणा चुनाव की इस महीने में ही होने वाली है। 10 से 15 मार्च के बीच मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा, चुनाव आयोग की तरफ से यह ऐलान कर दिया जाएगा। उससे पहले अब बीजेपी का बड़ा मंथन हो रहा है, क्योंकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीट है और हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए बीजेपी भी तैयारी कर रही है कि उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाए। एक बड़ी खबर आपको बताना चाहते हैं, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी होनी है। आज ही ये बैठक होनी है। कई राज्यों को लेकर बैठक में मंथन होगा। सीईसी की बैठक से पहले मंथन किया जाएगा। इस बैठक में हरियाणा को लेकर चर्चा संभव है जाहिर तौर पर। इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जानकारी दे चुके हैं। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक है तो कोर ग्रुप के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। दूसरी लिस्ट भी जल्द आ सकती है और जल्द कुछ दिनों में आ सकती है। वैसे तो आएगी, लेकिन कुछ दिनों में, यानी कि 1 से 2 दिन या 3 दिन तक भी हो सकता है लिस्ट आ जाए। जेजेपी बीजेपी गठबंधन पर मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया है। यह सब पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बात कही गई है। करनाल में जब मौजूद थे तो उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई कि आज बैठक है कोर ग्रुप की, और ये कोर ग्रुप की बैठक बहुत ज्यादा अहम होती है। इस बात को मानकर चलिए कि आज लगभग पैनल को लेकर तो हरियाणा बीजेपी तय कर लेगी किसका नाम आगे देना और कितने नाम आगे देने हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी हम सुनवाएंगे। हमारे साथ राजा पटेल भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले बयान सुनाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। उन्होंने आज की मीटिंग को लेकर क्या कहा है। देखिए, वो क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, हम तो चाहते हैं जल्दी निकालें। अभी उसमें से 195 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी पार्टी की जो सारे सिस्टम हैं बहुत तीव्र गति से सब चल रहे हैं। हमको भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, तो आज नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने तो हम परसों जाएंगे। आज वहाँ हमारी जो चुनाव समिति है हरियाणा की, उस नाते से उसमें से कुछ सीनियर लोगों को उन्होंने बुलाया है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनली 8 तारीख को हरियाणा की चर्चा सोल राइट लाइज विद पार्लियामेंट्री बोर्ड। चर्चा चल रही है कि हिसार या भिवानी महेंद्रगढ़ जेजेपी को दे सकता है। इट लाइज विद द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ द पार्टी। उनका अधिकार क्षेत्र है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसमें मैं अभी टिप्पणी। सर चौधरी का कहना कर दीजिए कि भाटिया जी लड़ रहे हैं किसी और को। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सब तय करता है। गारंटी तो मोदी जी की ही चल रही है। हम तो भरोसा दे सकते हैं हर बात का। जिस बात की गारंटी मोदी जी लेते हैं हम उसका भरोसा देते हैं कि उसको। हमारे साथ दिल्ली से राजा पटेल हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं, उस मीटिंग को लेकर जानकारी देंगे जो मीटिंग आज होने वाली है। राजा पटेल, दर्शकों को बताइए, जानकारी दीजिए कि जो आज मीटिंग दिल्ली में होनी है ये इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। जो लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों को चुनना है उसके लिहाज से मीटिंग हम कह सकते हैं कि आज लगभग ये तय होने वाला है कि फाइनल पैनल क्या होने वाला है, कितने नाम जाएंगे आलाकमान के पास। और बिल्कुल देखिए, आज शाम को 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री जो है अमित शाह वो करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक है। हरियाणा के नेताओं की हम बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो प्रभारी है विप्लव देव वो इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे। सह प्रभारी जो है सुरेंद्र नागर वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष न्याप सिंह सैनी और संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो काफी खास ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है, क्योंकि जिस तरीके से जो नाम दिए गए हैं पैनल में, क्योंकि हर एक लोकसभा से 3 से 4 जो नाम है, 5 नाम है कई जगह से वो गए हैं। तो आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कौन से नाम दिए जाएं और जिस पर केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लगेगी, उम्मीदवार की घोषणा होगी। तो एक ये काफी अहम ये बैठक आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिलेगी। बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, एक बार दर्शकों को वो नाम भी बताइए, और इस लिहाज से हमें यह भी मालूम होगा कि सबकी सहमति के साथ जो फाइनल पैनल है वो भी बन जाएगा आज की इस कोर ग्रुप की बैठक में।
और बिल्कुल देखिए, कोर ग्रुप की बैठक में जो पदाधिकारी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो प्रभारी हैं विप्लव देव वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, संगठन जो मंत्री हैं हरियाणा से वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के नयाब सिंह सैनी वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 10 की 10 लोकसभा सीट पर जो पैनल बनाए गए हैं कमल, उसको लेकर यहां पर बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि जो पैनल है 3 से 4-5 जो नाम है, उन नामों को छटनी करने के बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है 8 तारीख को, उस बैठक में ये मोहर फाइनल मोहर लगेगी कि किसको कौन सी लोकसभा सीट से टिकट बीजेपी देती हुई नजर आ रही है। जी राजा पटेल, आपने जानकारी दी है। इस पूरी खबर पर हमने विस्तार से आपको बताया भी कि आज की मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मीटिंग पर नजर रहेगी। शाम को 5 बजे बताया गया है कि यह मीटिंग शुरू हो जाएगी और फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास गेंद चली जाएगी। आलाकमान निर्णय लेगा कि कौन कौन से उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। अगली लिस्ट में वे नाम भी शामिल हो सकते हैं, यह भी बड़ी जानकारी है।